नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में गुरुवार को सुरक्षा वालों के 4 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा वालों के लगातार बढ़ते दबाव ने नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी है। वे अब सुरक्षा वालों से आमने सामने भिड़ने के बजाय उन पर धोखे से आईईडी विस्फोट कर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में गुरुवार को घात लगाकर किए गए ऐसे ही आईईडी विस्फोट में सुरक्षा वालों के 4 जवान शहीद हो गए। सिटी मार झारखंड की राजनीति में छा गए सिंदरी विधायक, 7 बिठा मुख्यमंत्री ने की गुफ्तगू। भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सीटी क्या बजाई सूबे की राजनीति में अचानक छा गए। हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया में भी उन पर ही बातें हो रही है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महिला सदस्यों के बीच विधानसभा में सीटों बजाने के लिए इंद्रजीत पर निशाना साध रहे हैं, तो भाजपा के नेता कार्यकर्ता तारीफ के पुल बांध रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महतो को नोटिस लिया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा परिसर में कार्रवाई के बाद अपनी बगल की सीट पर बिठाकर गुफ्तगू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बातों को सुनने को तैयार हैं। जनता से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर उनसे बेहिचक मिल सकते हैं। झारखंड के बजट में कोल्हान को गोमुक्ति धाम, जमशेदपुर को डेयरी प्रोजेक्ट मिला। झारखंड का 2021-22 का बजट आकार में भले पिछले वित्तीय वर्ष 4900 करोड़ रुपए बढ़ा है, परंतु कोल्हान प्रमंडल के लिए इससे बहुत कुछ नहीं दिख रहा। आरंभिक तौर पर कोल्हान में मुख्य रूप से 3 योजनाओं का जिक्र वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट प्रस्तुत करते हुए किया। उनमें एक गोमुक्ति धाम, जमशेदपुर में एक डेयरी प्रोजेक्ट और चाकुलिया में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना प्रमुख है। हर मंडल में एक एक गोमुक्ति धाम मिला है। इसके निर्माण से मृत गायों के शवों को सही तरीके से निष्पादित किया जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 बड़ी गौशालाएं होने के कारण अनुमान के अनुसार यह जमशेदपुर या आसपास कहीं नहीं बन सकता है। आशावान हेमंत सोरेन के ताबड़तोड़ फैसलों से झारखंडी युवाओं में बढ़ी उम्मीद। झारखंड सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक विकास की किरण आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती, तब तक न हम सशक्त बन सकते हैं, न ही समृद्ध। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार के दूसरे बजट में यह स्पष्ट है कि गांव, गरीब, मजदूर और आदिवासी कल्याण सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना कोई समाज अथवा राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। हाय रे हमार सोना झारखंड पर जमकर थिरके राजमहल सांसद विजय हंसदा और अधिकारी। झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा के पावन तट पर स्थित ऐतिहासिक शहर राजमहल के रेलवे मैदान में राजकीय माघी पूर्णवासी मेला 2021 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के तीसरे दिन और समापन अवसर पर बुधवार को पारस्परिक हाय रे हमर सोना झारखंड लोकगीत पर राजमहल सांसद विजय हंसदा समेत संथाल परगना आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप, डीआईजी सुदर्शन मंडल, जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्कोटा और अन्य पदाधिकारी जम के थिरके। झारखंड विधानसभा में हुई घोषणाएं, जानिए कब होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव इस साल कराए जाएंगे। राज्य के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड विधानसभा में गोमिया के आसू विधायक लंबोदर महतो द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान उठाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के पूर्व उनके परिसीमन मतदाता सूची के नवीकरण एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसे पूरा करने में मई-जून तक का वक्त लग जाएगा। इसके बाद सरकार पंचायत चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाएगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस साल के अंत तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लेगी। नौकरी रोजगार के बारे में ये खबर आप भी जानिए। सरकार लेने जा रही है बड़ी फैसला। झारखंड में बीते दिन बजट पेश होने के साथ ही नौकरियों की बहार आ गई है। नौकरी रोजगार के लिए सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्तियों का साल घोषित किया है। बीते दिन झारखंड विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने इस साल 1 लाख से अधिक नौकरियों और रोजगार देने का वादा किया है।
राज्य सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की प्रति गंभीर है और विभिन्न माध्यमों से युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई गई है। सीधी बहालियां तो जारी रहेगी ही, लेकिन युवाओं को वैकल्पिक उपाय भी बताए जाएंगे। बजट के दौरान की गई घोषणाओं के अनुसार अवर शिक्षा सेवा, +2 शिक्षकों, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों को बहाल करने की तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा व्यापक पैमाने पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और ऋण एवं अनुदान का प्रावधान सभी विभागों में होगा। झारखंड बजट में सरकार ने छोटे लेकिन बेहतरीन कदम उठाए, बोले XLRI के पूर्व प्रोफेसर प्रभाल सेन। XLRI के पूर्व प्रोफेसर प्रभाल सेन का मानना है कि झारखंड सरकार ने जो बजट पेश किया है वह वास्तविक आकलन पर आधारित है। सरकार ने इस बात को स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है कि उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आमदनी घटने वाली है। इसके बावजूद पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का निर्णय दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इससे अस्थायी परिसंपत्ति तैयार होती है। इस बजट में तत्कालिक के साथ साथ दूरगामी प्रभाव वाले कदम भी उठाए गए हैं, जो यह दिखाता है कि यह सरकार वाली बजाने के लिए नहीं, वास्तव में राज्य की समृद्धि के लिए ठोस कदम उठा रही है और उठाना चाहती है। झारखंड बजट को लेकर क्या कहते हैं जमशेदपुर के शिक्षाविद, जानिए उनकी नजर में कैसा है यह बजट। झारखंड बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए LBSM कॉलेज जमशेदपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड का बजट पेश किया गया। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से समाज के अनेक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य इत्यादि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। महामारी का प्रभाव समाज के गरीब तबके पर अत्यधिक रहा। ऐसे में झारखंड सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर एवं समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं के लिए यथोचित वित्तीय आवंटन की कोशिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का लगभग 14.52% आवंटन इससे गुणात्मक सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता दिखलाता है। दुबई में फंसे गुमला के 2 युवक के परिजन हैं परेशान। पूर्व शिक्षा मंत्री ने CM हेमंत से जल्द वापसी की अपील की। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड के 2 युवक दुबई में अब भी फंसे हुए हैं। टूरिस्ट वीजा पर काम करने गए दोनों युवकों के पास अब काम नहीं है, जिसके कारण भूखे प्यासे दुबई के सड़कों पर भटकने को मजबूर है। वहीं टूरिस्ट वीजा की अवधि 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही है। अब जाने खबर देश विदेश से। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना, कहा ममता बंगाल की असली शेरनी है, उनका साथ देंगे। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देगी। राउत ने कहा, अभी यह लड़ाई दीदी बनाम अन्य सभी की लग रही है। ममता दीदी के खिलाफ सभी अहम मनी मसल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बंगाल की असली शेरनी है। असम में कांग्रेस ने किया सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा। विधानसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस ने सरकार बनने पर राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा किया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन के सत्ता में आने पर यह उन पहली चीजों में से एक होगा जो हम करने जा रहे हैं। इंडिया पोस्ट बैंक पैसा जमा करने व निकालने के लिए खाता धारकों से शुल्क वसूलेगा। खबरों के मुताबिक नए नियम के तहत भारतीय पोस्ट का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब तक तय सीमा से अधिक पैसा जमा करने व निकालने के लिए अपने खाता धारकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा। खबरों के मुताबिक नए शुल्क 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। गौरतलब है कि अलग अलग प्रकार के खातों के लिए शुल्क संबंधित नियम भी अलग होंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले पूर्व टीएमसी नेता ने मंच पर अपने कान पकड़कर लगाई ऊठ-बैठ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी में शामिल होते समय पूर्व टीएमसी नेता सुशांत पाल ने मंच पर अपने कान पकड़कर ऊठ-बैठ लगाई। इसका एक वीडियो सामने आया है। सुशांत ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं रहते हुए किए गए अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं।
क्लब में आपका स्वागत है। एक ओवर में 6 छक्के जड़ने पर पोलार्ड से युवराज बोले। वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड द्वारा टी20 में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, क्लब में स्वागत है पोलार्ड। युवराज 2007 में टी20 के एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने थे और पोलार्ड ने उनके रिकॉर्ड की बराबरी की है। विपक्ष के हंगामे के बीच यूपी सरकार ने पास कराया बजट, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने बजट को पास करा लिया। विधानसभा ने बजट और विनियोग विधेयक पारित कर दिया, जिसके साथ ही प्रदेश विधानमंडल का सत्र तय समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल विधान भवन में कार्यवाही 10 मार्च तक चलनी थी। बीजेपी विधायक ने की एनसीईआरटी की किताब में औरंगजेब के महिमा मंडन को हटाने की मांग। राजस्थान में बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी ने दावा किया है कि एनसीईआरटी के 12वीं की किताब में मुगल शासक और औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए देवनानी ने कहा, महिमा मंडन ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। झूठे तथ्यों को एनसीईआरटी की किताब से हटाया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को इतिहास की वास्तविकता का पता चल सके। चुनाव से पहले केरल में राहुल के लोकसभा क्षेत्र में 4 कांग्रेस नेताओं ने छोड़ी पार्टी। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पिछले एक हफ्ते में कांग्रेस के 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें केवीसीसी सचिव MS विश्वनाथ, महिला कांग्रेस की राज्य सचिव सुजाता वेणुगोपाल, PK अनिल कुमार और केवीसीसी सदस्य KK विश्वनाथ शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2 नेता CPI में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में टीएमसी में शामिल हुई गायिका अदिति मुंशी कोलकाता में गुरुवार को सांसद सौगत रॉय की मौजूदगी में गायिका अदिति मुंशी सत्तारूढ़ दल टीएमसी में शामिल हो गई है। ANI के मुताबिक मुंशी उत्तर 24 परगना में तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज चक्रवर्ती की पत्नी है। राज्य में 8 चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच मतदान होगा और 2 मई को नतीजा आएंगे। 4 वर्षों में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सिर्फ 4 वर्षों में राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 109 खरब से बढ़कर 217.3 खरब हो चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि यह 4 वर्षों में दोगुने से ज्यादा हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।